जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो बच्चों, मैंने तमाम मैट्रिसेस जो थे जो बुक में दिए गए हैं जिनको आपने फाइंड करना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे सामने नोट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किस दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है। लेकिन इसके लिए दो कंडीशन आप लोगों ने फिर भी जहन में रखनी है। क्या वो हमने पढ़ा था पहले, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमने उनको पढ़ा था कि एक तो दोनों का जिन मैट्रिक्स को हम बराबर करने जा रहे हैं उनका ऑर्डर बराबर होना ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो बराबर होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा मैट्रिक्स किसके बराबर है। तो सबसे पहले है हमारे पास ए और इज इक्वल है ये, इसमें एंट्री है 3, यानी कि इसमें एक ही रो है, एक ही इसमें कॉलम है, और इस तरह से इसका ऑर्डर बनता है 1 by 1। अब देखते हैं 1 by 1 का जो कॉलम है वो इसमें कौन सा है, तो ये बनता है सी के बराबर। अब हम सी को अगर थोड़ा सा हल कर लें, मतलब 5 - 2 है, तो इसको हल करने से यहाँ पे हमारे पास जो एंट्री है वो 3 आती है। इस तरह से इसका ऑर्डर भी बराबर हो जाता है और इसके जो एलिमेंट है इसमें वो भी इक्वल है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ए इज इक्वल है सी के। उसके बाद है बी में हमारे पास है 3 और 5, मतलब 1 रो है और हमारे पास 2 कॉलम है। आइए देखते हैं ये किसके बराबर है। जी हाँ, तो यहाँ पे जो आई है उसके ये इक्वल है, हमारा मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स के इक्वल है, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स भी सेम हैं और इसका ऑर्डर भी सेम है। तो मैंने इसको यहाँ पे साइड पे लिख दिया है। उसके बाद है हमारे पास ये सी भी हल हो चुका है। उसके बाद डी है, डी से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद ई है, तो ई जो है वो हमारे मैट्रिक्स H के बराबर है, मतलब हम इसे कह सकते हैं E इज इक्वल H। और क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है और इसकी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हैं। इसी तरह से अगर हम और भी देखें तो जे जो मैट्रिक्स है वो भी E के इक्वल है। अगर हम इस जे वाले मैट्रिक्स को थोड़ा सा हल कर लें, मतलब इसमें कुछ इंट्रीज हैं जिनको प्लस माइनस के ज़रिए जोड़ा गया है, तो हम इनको जब हल करेंगे इनका जो आंसर निकलेगा वो है 4062, और ये भी आंसर बनता है ई मैट्रिक्स एच मैट्रिक्स और जे मैट्रिक्स के बराबर। और यूँ हम इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल एच इज इक्वल जो है वो जे। उसके बाद है एफ जो है वो जी के बराबर है। इसी तरह से जी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हमें थोड़ा सा हल करके पता चल जाएगा कि इसमें कितने कॉलम कितनी रोज हैं, और वो सेम एफ और जी दोनों की रोज, दोनों के कॉलम और दोनों की एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल है जी के। तो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।